अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी की शिकायतें सुलझा लेने का दावा किया है और अब माना जा रहा है कि वह पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन संशय बरकरार है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी यदि तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ देते हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी और पार्टी नेतृत्व के बीच पैदा हुई सभी गलतफहमियां संवाद के जरिए दूर हो गई हैं और इसकी वजह से उत्पन्न हुए संकट का समाधान हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार की रात शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। उसके बाद दावा किया गया कि सारे मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। यह मुलाकात शुभेंदु अधिकारी के राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद हुई। तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशांत किशोर की सेवाएं ली हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय और सुदीप बंदोपाध्याय भी इस बैठक में मौजूद थे। पार्टी ने इन दोनों नेताओं को शुभेंदु अधिकारी के साथ बातचीत शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सौगत राय ने संवाददाताओं से कहा, संकट अब बंद अध्याय हो गया है। अधिकारी पार्टी में बने रहेंगे। कुछ गलत फहमियां थी जिन्हें बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। कल शुभेंदु अधिकारी के साथ हम लोग का मीटिंग हुआ। उसमें अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर, सुदीप बंदोपाध्याय थे, मैं भी था। हम लोग चर्चा किया पार्टी के बारे में और शुभेंदु और अभिषेक भी अलग से चर्चा किया। ये तय हुआ कि शुभेंदु जो पहले ही तय था वही तय हुआ कि शुभेंदु पार्टी में ही रहेगा। बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता और हम सब लोग मिल के पार्टी को मजबूत करने का काम, आगे चुनाव जीतने का काम करेंगे। नहीं, ये नाराजगी आप ढूंढिए मत। नाराजगी तो कोई भी था भी तो उसको फैसला कल हो गया। जो कुछ बोलना था मीटिंग में ही हुआ। तो पार्टी के अंदर का बात मैं बात नहीं कर सकता। नहीं, मंत्री पद में किसी को लेना ना लेना मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और उसमें जाना शुभेंदु अधिकारी का प्रेरोगेटिव है। शुभेंदु 2-1 दिन में उनका जो कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देगा। बाकी बात बाद में होगा। बात यह है कि पार्टी में एक साथ रहने का, एक साथ काम करने का, इकाई रखने का फैसला हुआ। हमारा 218 एमएलए है, केवल एक ही एमएलए पार्टी छोड़ा है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि मंगलवार की बैठक के संबंध में शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें कई बार फोन कॉल किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसीलिए पूरे तौर पर यह कहा नहीं जा सकता कि शुभेंदु तृणमूल कांग्रेस में बने रहेंगे। भाजपा शुभेंदु को पार्टी में शामिल होने का न्योता दे ही चुकी है। रही बात सौगत राय की दावों की, तो भाजपा के एक सांसद ने तो पिछले सप्ताह ही दावा किया था कि तृणमूल सांसद सौगत राय के नेतृत्व में ममता की पार्टी के कई सांसद और विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बात अगर शुभेंदु अधिकारी की करें तो वह राज्य के काफी महत्वपूर्ण नेता हैं और तृणमूल कांग्रेस की मजबूत कड़ी हैं। गौरतलब है कि नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा रहे शुभेंदु अधिकारी ने पिछले हफ्ते राज्य के परिवहन, सिंचाई और जलमार्ग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे अटकलें लगने लगी थी कि वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि नंदीग्राम आंदोलन ने राज्य में वाम मोर्चा के शासन का अंत कर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। कई मौकों पर पार्टी नेतृत्व के प्रति शिकायतों का इजहार कर चुके असंतुष्ट विधायक शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर जिले के शक्तिशाली अधिकारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी
तामलुक और कंठी लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। शुभेंदु अधिकारी का पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूम के कुछ हिस्सों और अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली 40-45 विधानसभा सीटों पर खासा प्रभाव है। गौरतलब है कि राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले वर्ष अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है। उधर पश्चिम बंगाल में बाहरी बनाम भीतरी की बहस के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि राज्य के विकास में दूसरे राज्यों के लोगों ने बंगालियों से बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी टिप्पणी पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि दिलीप घोष राज्य के इतिहास और संस्कृति के बारे में जाने बिना बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। दिलीप घोष ने एक कार्यक्रम में कहा, स्वतंत्रता पूर्व के काल से जो लोग दूसरे राज्यों से आए थे उन्होंने बंगाल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें से अधिकतर मिलों और कारखानों में काम करने वाले लोग अन्य राज्यों से थे। इस तरह बाहर से आए लोगों ने राज्य के विकास में बंगालियों से बड़ी भूमिका निभाई। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि बंगाल के कल्याण के लिए काम करने वाले लोगों को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अब बाहरी करार दे रही है। उन्होंने व्यंग्य किया, शाहरुख खान जो कि राज्य के एम्बेसडर हैं और प्रशांत किशोर जो कि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार हैं, क्या अब भीतरी हो गए हैं? दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह भ्रष्ट अधिकारियों को सरकारी एजेंसियों से बचाने का काम करती हैं। यहाँ जब एजेंसी आती है उसके सामने वो खड़ी हो जाती है। किसी भ्रष्टाचारी ऑफिसर को जब ढूंढने के लिए सीबीआई आती है, वो सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट करके थाने में ले जाते हैं और ऑफिसर को बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, रास्ते में धरना देती हैं। किसी चीफ मिनिस्टर को हम ऐसा नहीं देखते हैं। इसलिए ये जो एजेंसी की डर क्यों है? बाकी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ तो इस प्रकार डर नहीं रहता है। अगर आप सही रास्ता में हैं, आपके पार्टी के लोग कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको डांट से बोलना चाहिए। आज एजेंसी के खिलाफ उनको और मोर्चा खोलना पड़ रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की ऑफिसरों को खुद धमकाती, अरेस्ट करती है। जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण यहाँ सीबीआई यहाँ इंक्वायरी हो रही है। नारदा सरदा जो स्कैम हुआ है हजारों करोड़ रुपया का, उससे उनके पार्टी के लोग, पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। अब जब सीबीआई एक्टिव हुई है, वो डर लग रहा है, पब्लिक को भड़का रही है। लेकिन संविधान के अनुसार, कोर्ट के अनुसार जो कार्रवाई चल रही है उसमें सबको उसके सामने आना पड़ेगा। कोई इधर उधर करके लोगों को भड़का के दोबारा नहीं जीत सकती हो।